हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दया जीनियस ट्यूटोरियल फॉर साइंस एंड प्रॉब्लम्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रकाश से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, या फिर कण के समान, या फिर तरंग एवं कण दोनों के समान, या फिर तरंग एवं कण के समान नहीं। तो प्रकाश की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। देखिएगा, प्रश्न है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं, तीक्ष्ण या फिर प्रगामी, या फिर अनुप्रस्थ, या फिर अनुदैर्घ्य। तो प्रकाश तरंगे हमेशा अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये ध्रुवण की घटना से सिद्ध होता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 पे देखिए, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है। ऑप्शन ए हीरे में, ऑप्शन बी पानी में, ऑप्शन सी निर्वात में, या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन में। तो प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है या फिर घटती है, या वैसी ही रहती है, या सहसा गिर जाती है। तो प्रकाश की गति का तापमान से कुछ लेना देना नहीं रहता है, और प्रकाश की गति माध्यम के तापमान घटने या बढ़ने पर अपरिवर्तित रहती है, यानी कि वैसी ही रहती है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। 8 मिनट में, या फिर 2 मिनट में, या फिर 6 मिनट में, या फिर 4 मिनट में। तो प्रकाश हमारे पास लगभग 6 मिनट में पहुंच जाता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, ऑप्शन बी परावर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, ऑप्शन सी विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, ऑप्शन डी अपवर्तन विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है, अपवर्तन विवर्तन पारगमन की परिघटना के आधार पर। यहाँ पे 7वां प्रश्न देखिएगा, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभासित होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, या फिर प्रकाश का विसर्जन। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। ये प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अगला प्रश्न देखिएगा 8वां, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, या फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश किरणें जाती हैं तब होता है, और पहला माध्यम सघन होना चाहिए, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है।
अपवर्तन और परिक्षेपण, या फिर प्रकीर्णन और अपवर्तन, या फिर विवर्तन और अपवर्तन, या फिर अपवर्तन और परावर्तन। तो इंद्रधनुष अपवर्तन और परावर्तन की परिघटना के अनुसार बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यतिकरण, या फिर विवर्तन, या फिर ध्रुवीकरण, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है, यानी कि प्रकाश किरण जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम में वापस लौट आती है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, व्यतिकरण परिघटना पर, विवर्तन परिघटना पर, ध्रुवण परिघटना पर। तो एंडोस्कोपी जो होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर आधारित होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी व्यतिकरण, ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन डी परावर्तन। तो तरल से भरे हुए बीकर का तल अपवर्तन की परिघटना के कारण ही कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 13, प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब ऑप्शन ए चंद्रमा बीच में हो, ऑप्शन बी पृथ्वी बीच में हो, ऑप्शन सी सूर्य बीच में हो, ऑप्शन डी सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। तो सूर्य ग्रहण की घटना तभी हो सकती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो, यानी कि बीच में चंद्रमा हो, तो सूर्य ग्रहण की घटना होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश ऑप्शन ए वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर, वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकर्ण हो जाता है, ऑप्शन सी वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकर्ण हो जाता है, ऑप्शन डी दिए गए कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इंद्रधनुष तब बनते हैं जब वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 5। तो इंद्रधनुष कितने रंगों का मिलकर बना होता है? 7 रंगों का, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रकाश तरंग हमेशा केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंग होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ऑप्शन ए व्यतिकरण, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी ध्रुवीकरण, ऑप्शन डी अपवर्तन। तो ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो उसी से पता चलता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? ऑप्शन ए स्नेल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी मैक्सवेल, ऑप्शन डी यंग।
तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला और लास्ट प्रश्न, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकीर्णन, ऑप्शन सी व्यतिकरण, ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स।